रसोई में सिलेंडर नहीं, भीम साहब का आशिक है। जल्दी जा। महक, अरे आ गए आप? खाना भी बन गया है, आप जाके चेंज करो ना। किचन में क्यों आ गए? थोड़ा फ्रेश हो, मैं खाना सर्व करती हूँ, साथ बैठ के खाना खाते हैं। महक मुझे गैस लीक होने की स्मेल आ रही है, एक बार हटना जरा, सिलेंडर चेक करता हूँ। अरे अभी अभी आप ऑफिस से आए हो, सिलेंडर की स्मेल मुझे तो कोई आ नहीं रही, आपको पता नहीं क्यों आ रही है। अब जाओ ना, थक गए होगे, कपड़े चेंज करो, बैठो आराम से, मैं कर रही हूँ काम अपना। महक तुम मेरे को सिलेंडर क्यों नहीं देखने दे रही हो? कबर्ड में सिलेंडर है या फिर कुछ और है जिसे तुम छिपा रही हो और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा नहीं रही हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस घर में तुम, मैं और काका जी रहते हैं, और हम तीनों के अलावा चौथा कौन आएगा यहाँ पर? शक कर रहे हो क्या मुझ पर? देखो, अगर तुम शक कर रहे हो ना, तो मुझ पर तुम इल्जाम लगाकर सही नहीं कर रहे हो। कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना अपनी वाइफ की नियत पे शक हो रहा है। इस घर का मर्द होने के नाते ना मैं हर चीज चेक करना चाहता हूँ। मुझे वहां से स्मेल आ रही है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, बस उसके बाद से फील करने लग जाऊंगा अगर वहां पे गैस लीक नहीं हो रही होगी तो। लेकिन जिस तरीके से तुम बार बार मुझे रोक रही हो ना, कबर्ड नहीं खोलने दे रही हो, मेरा शक ना यकीन में बदलता जा रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ऑफिस से थक कर आए हो, तुम बैठकर आराम करो। ये क्या फालतू की बातों में लग गए हो तुम? और अगर तुम्हें सिलेंडर चेक करना ही है तो तुम खाना खाने के बाद चेक कर लेना। अभी खाना थके हुए हो, फिर इस काम में उलझाओगे। तुम जाकर आराम करो, जाओ। मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं थका हारा आया हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छे से ये पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो ना मुझे गुस्सा में दिलाओ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे अब तुम्हारे पर शक हो रहा है। देख रहे हो वहाँ पे है क्या? हटो यहाँ से। धर्मेंद्र, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं हुआ, सिलेंडर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। जाकर आराम करो ना तुम। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, बहकी बातें करे जा रहे हो। ऊपर से जूते पहन के तुम किचन में आ गए हो। जूते तो उतार दो कम से कम, जब तक चिल्लाओ तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। महक, कहीं तुमने सिलेंडर की जगह पे अपना आशिक तो नहीं छुपा रखा, जिस वजह से तुम डर रही हो कहीं मैं ये कबर्ड ना खोलूं? क्योंकि तुम इतना ड्रामा नहीं करती, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आराम से मुझे खोलने देती। धर्मेंद्र, कोई नहीं है वहां पर, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कोई पट्टी पड़ा दी तुम्हें। किसी ने बोला है क्या कुछ? ओए सुन ले मेरी बात, तो जो कोई भी है अंदर अगर छुपा हुआ है ना, तो चुपचाप से निकल जा बाहर। और अगर मैंने तेरे को निकाला तो मारे बिना नहीं छोड़ूंगा, समझ गया? और पुलिस में अलग डलवाऊंगा। तुझे और तेरी आशिक के लिए ना अच्छा नहीं होगा। धर्मेंद्र, तुम पागल हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं, तुम क्या बोले जा रहे हो? कौन होगा यहाँ पर? महक, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये कबर्ड खोल रही हो या फिर नहीं? धर्मेंद्र, अपना बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? तुम पीकर आए हो क्या बाहर से? हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नशे में हो, और नशे में से पागलों वाली बातें कर रहे हो। लगता है महक तुम ऐसे नहीं मानोगे। हटो हटो यहाँ से। अरे हटो। पागल हो गए क्या? क्या हुआ है? बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। और बेटा कमेंट में माता रानी जरूर लिखना। धर्मेंद्र, 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 छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम? धर्मेंद्र, तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ लेके जा रहे हो सुशाल को तुम? वाह सुशाल, हाँ नाम भी पता है। अभी तो किचन में बोल रही थी कि यहाँ पे कोई नहीं है, तुम खामखा शक कर रहे हो, और अब नाम भी पता है इसका, है ना? किचन में तो ये लग रहा था ना कि मैं नशे में आया हूँ, नशे में बड़बड़ा रहा हूँ। क्यों? अब कौन है ये बताओ? और नाम भी पता है इसका। बड़ी सच्ची सावित्री बन रही थी, अब नाम भी पता है। आगे ना घिनौनेपन पे आज घर घर में यही हो रहा है। हर कोई अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे तू नहीं किया मेरे साथ। और शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे। अपने घर वालों के कहने पे शादियां तो कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद अपने पति की जिंदगी खराब करती हो। अरे क्यों करती हो तुम शादी? हाँ क्यों करती हो, जब शादी के बाद तुम लोगों को यही सब करना होता है, घर ही बर्बाद करना होता है। और एक मिनट, जरा तुम्हारी शराफत की बात कर रहे थे। तुम वही लड़की हो ना जिसने शादी से पहले 100 नखरे दिखाए थे। 100 कंडीशंस थी तुम्हारी। क्यों? कि तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हारे लिए लॉयल हो, तुम्हें चीट ना करे, किसी और लड़की को देखे ना। पता नहीं क्या क्या डिमांडें थी तुम्हारी, कि पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तुमने